सियासत में संकट ना हो तो काहे का सियासत। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। जी हाँ, उसी कांग्रेस पार्टी की जिसकी चर्चा गाहे बगाहे होती ही रहती है। देश की मुख्य विपक्षी दल है, नेता प्रतिपक्ष उसके राहुल गांधी। खास तौर पर इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कांग्रेस के सामने इस हफ्ते कई संकट खड़े हो गए। जहां एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के मंदिर से पैसे लेने के आरोप में घिरी, वहीं पर अगर बात करें तो केरला में भी काफी सुगबुगाहट और गुटबाजी देखने को मिली। और केरला से लगा हुआ कर्नाटक जो उसके बगल में है, वहां भी कुछ ऐसी ही चीजें सुनाई पड़ रही है। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, हम बताने वाले हैं कि वो दिक्कतें क्या हैं जिस पर राहुल गांधी ने मंथन करके सबको शांत करने की कोशिश कर दी। और शायद अब राहुल गांधी एक परिपक्व राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए अब राहुल गांधी सद कर चल रहे हैं। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री की हैसियत से काम कर रहे हैं और वहां पर उन पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि जो हिमाचल की सरकार है वो अब विकास कार्यों को करने के लिए मंदिरों से पैसा वसूलने का प्रयास कर रही है। फिलहाल इस मामले को तूल पकड़ते देख करके सचिवालय से एक पत्र जारी हुआ था जिसमें बात तो कुछ ऐसी ही कही गई थी, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये बातों को उलट पलट कर और अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, जिसको लेकर के फिर मामला पीछे हो गया और अभी भी वो मामला तूल पकड़े हुए है। फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने भी कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मंदिरों से पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन सियासत में चीजें बाद में अगर बोली जाए तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं निकलता है। भ्रम फैलाना और अफवाहों के आधार पर राजनीति में बातों को पुष्ट करना ये पुरानी कला है और उसमें विपक्षी क्यों चूकने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत तूल दिया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने एक और मामले को गरमा दिया। आपको बता दें कि ब्रिटेन के मंत्रियों के साथ हम बात कर रहे थे एफटीए पर, और एफटीए पर बात करने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री और ब्रिटेन के मंत्री आपस में बैठकर बात कर रहे थे और उसके बाद एक फोटो वायरल होती है। वो फोटो होती है शशि थरूर, जो केरला के तिरुवनंतपुरम से चौथी बार सांसद हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनकी वो फोटो जारी होती है। उससे कुछ दिन पहले ही बात करें तो केरला के यही सांसद महोदय जी ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र में एक बड़ा लेख लिखा। उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है वो अपने आप में तारीफ काबिल है। इसके अलावा उन्होंने स्टार्टअप को लेकर के वहां पी विजन की सरकार, जो कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि वामपंथियों की सरकार है, उसका भी खूब जमकर उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। इसके बाद तो कांग्रेस पार्टी में माना जाने लगा कि वहां पर गुटबाजी अपने चरम पर है और शशि थरूर ने जिस प्रकार की बयानबाजी किया है उससे आने वाले केरला के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बात को लेकर भी कांग्रेस परेशान रही। वहीं पर एक तीसरा मामला आ गया। तीसरा मामला क्या है? डीएमके का। डीएमके जो कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी दल है और डीएमके ने जिस प्रकार हिंदी पर हमला करना शुरू किया उससे भी कांग्रेस पार्टी बहुत ही परेशानी में है। उसको समझ में नहीं आ रहा वो डीएमके के साथ जाए या डीएमके के विरोध में जाए। उसको पता है कि आने वाले हिंदी भाषी क्षेत्रों के चुनाव में अगर वो डीएमके की लाइन को बल देते हैं तो उन्हें दिक्कत होगी। और इसमें तो समाजवादी पार्टी भी फंस गई, क्योंकि जो अखिलेश यादव डीएमके के सूरज के आगे सब बौने नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी ना तो विरोध कर रहे हैं और ना समर्थन कर रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो हर मामले पर अब टिप्पणी करने लगे हैं। यानी कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर अखिलेश यादव मीडिया के सामने आकर के अपना पक्ष ना रखते हो। लेकिन जब हिंदी का विरोध शुरू हुआ डीएमके यानी उन्हीं के एक सहयोगी दल द्वारा, तो वहां पर वो मौन साध गए, जबकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव हिंदी के प्रखर समर्थक हुआ करते थे और हिंदी को लेकर के तो उन्होंने अंग्रेजी पर हमले भी करवाए और काफी वो पोस्टर होल्डिंग बैनर जो होते थे उस पर भी उन्होंने हमले करवाए। ऐसी स्थिति में अब अखिलेश यादव भी सकते में है। लेकिन बात यहाँ कांग्रेस की हो रही है कि क्या कांग्रेस डीएमके के कवायद पर कुछ बोलेगी? तो फिलहाल अभी उन्होंने मौन साध रखा है। तीसरी समस्या उनकी खड़ी है कर्नाटका के पास। कर्नाटका में आपको बता दें कि डीके शिव कुमार जब सरकार बनी थी तो यह माना जाता था कि डीके शिव कुमार का अपना एक रुतबा है, अपना एक दबदबा है।
राहुल गांधी भी ये बखूबी जानते हो, पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है कि डी के शिव कुमार ही वो ऑक्सीजन है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में रन कर रही है, दौड़ रही है, भाग रही है। डी के शिव कुमार विपरीत परिस्थितियों में ईडी की जांच में कई तरह की और भी कार्रवाई के बाद भी वो नहीं टूटे और वो कांग्रेस के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे। डी के शिव कुमार ने कुंभ में आके स्नान भी किया था, सब परिवार, और डी के शिव कुमार के समर्थन में बसव राव और इसके अलावा अगर बात करें तो वीरप्पा मोइली जैसे लोगों ने जिस तरह समर्थन दिया है, उससे एक चीज तो तय हो गई है कि कांग्रेस पार्टी में अब कर्नाटका में गुटबाजी चरम पे आ गई है। और इन दोनों ने घोषणा कर दी है कि दिसंबर के अंत तक मुख्यमंत्री तो डी के शिव कुमार ही होंगे। इससे एक और परेशानी कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है। फिलहाल आपको बताते चले कि इन चारों जगह की परिस्थितियों को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अभी इंदिरा भवन में बैठक की तो उसके बाद सारे मुद्दे को शट आउट करने की बात करी है। लेकिन कर्नाटका का मुद्दा अपने आप में एक अलग बात है। बसुराव से लेकर के अगर हम बात करें वीरप्पा मोइली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर इन कांग्रेस पार्टी इन कर्नाटका। अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका में वीरप्पा मोइली ने अगर ये बात बोल दी है तो बड़ी बात है, अगर बस राव ने बोल दिया है तो ये बड़ी बात है। और ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के लिए इन राज्यों में यानी कर्नाटका का चुनाव हो या केरला का चुनाव हो और हिमाचल के भी चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में अगर देखा जाए तो ये स्थितियां बिल्कुल बिगड़ती चली जा रही हैं और कांग्रेस के सामने संकट पे संकट खड़े होते चले जा रहे हैं। फिलहाल राहुल गांधी अब इन सारे विषयों पर पैनी नजर रखते हैं और ये माना जाता है कि राहुल गांधी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे करके सारे के सारे विवादों पर विराम लगाने की बात कही। खास तौर पर केरला को लेकर के राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में स्पष्ट कह दिया कि वहां कोई गुटबाजी नहीं है और उन्होंने केरला की टीम को यानी केरला कांग्रेस को हैशटैग करते हुए लिखा कि केरला में कोई गुटबाजी नहीं है, केरला कांग्रेस एक है और जमकर हम लड़ेंगे और वामपंथ की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। फिलहाल देखते हैं कि क्या ये छोटी छोटी समस्याएं बड़ी न बन जाएं, इसके लिए कांग्रेस और क्या उपाय करती है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। मैं शिव द्विवेदी।